बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि आपका और मेरा रिश्ता बरकरार रह सके। आपका ये फैसला बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी मालूमात में कोई ना कोई इजाफे का सबब बनेगा। तहरीक खालिस्तान अपने अरूज पर जा रही थी और इसी तहरीक को कामयाब बनाने के लिए कनाडा में एक सिख रहनुमाओं का इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें तमाम पूरी दुनिया से जो बड़े बड़े सिख रहनुमा थे उनको कनाडा में बुलाया गया और एक मीटिंग का इनकाद किया गया जिसमें सिखों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। अब उस मीटिंग का एजेंडा ये था कि अगर हम खालिस्तान बना लेते हैं तो ये खालिस्तान बनेगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। और पाकिस्तान में 1947 में जो सिखों ने पाकिस्तान बनते वक्त मुसलमानों के ऊपर मजालिम उठाए थे, उनके साथ जुल्म सितम किया था और बड़ी तादाद में मुसलमानों को कत्ल किया था, तो पाकिस्तान आज तक और पाकिस्तान में जो रहने वाले मुसलमान हैं वो आज तक इन जख्मों को नहीं भूले। तो पाकिस्तान के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो खुशगवार नहीं होंगे और भारत से हमने अलहदगी हासिल करनी है, इसलिए भारत के साथ भी हमारे ताल्लुकात खुशगवार नहीं होंगे। तो हम अपनी इकोनॉमी को, अपनी माशियत को कैसे चलाएंगे? एक ने मशवरा दिया कि हम अपनी सेहत को बेहतर करेंगे, वहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री को फ़रोग देंगे। तो इस पे बहस हुई और फैसला ये निकला कि हमारे पास दिखाने के लिए क्या कुछ होगा, हम क्या दिखा सकेंगे, पंजाब में क्या होगा ऐसा कि जिसको हम दिखा के टूरिस्ट को इस तरफ लाएंगे। तो ये जो एक मशवरा था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरा मशवरा दिया गया कि हम यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे, हम यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएंगे, हम यहाँ पर इंडस्ट्री को बूस्ट करेंगे। फिर इस पर बहस हुई तो ये इसके ऊपर दलाइल दिए गए, ये इसके ऊपर लॉजिक दी गई कि अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट बना भी लेते हैं, अगर हम यहाँ पे इंडस्ट्री को लगा भी लेते हैं तो ना पाकिस्तान ये चीज़ें खरीदेगा और ना भारत ये चीज़ें खरीदेगा, तो हमारा जो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। फिर तीसरा कहा गया कि हमारी जो मेन पावर है वो ज़रात है, हम ज़रात के मैदान में कामयाब करेंगे और ज़रात के मैदान में कामयाब होंगे। ज़रात के मैदान में हम ऐसा काम करेंगे कि इन दोनों जो ममालिक हैं इनको हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने पड़ेंगे। तो फिर इसके ऊपर बहस हुई तो ये इसके ऊपर दलाइल दिए गए कि हमारे गंडे, हमारे टमाटर ये दोनों क्यों खरीदेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी पंजाब का एक हिस्सा मौजूद है और भारत के पास भी ज़राई रकबा मौजूद है, तो ये हमारे गंडों के ऊपर क्यों इन्हिसार करेंगे। तो ये तमाम बातें कोई अपनी दलील दे रहा था, कोई अपनी लॉजिक दे रहा था, कोई अपना मशवरा दे रहा था कि समझे कि ये खालिस्तान बन गया है और खालिस्तान पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूद है, तो दोनों तरफ हमारे दुश्मन है, तो हमने सरवाइव कैसे करना है। इसके ऊपर तमाम सिख रहनुमा बारी बारी अपनी वो बातें दे रहे थे, लेकिन कोई फैसला नहीं हो रहा था। इजलास लेट होता जा रहा था और जो इस इजलास का लीडर थे, हेड थे, यानी कि सरपंच थे, वो सर झुकाए हुए कागज के ऊपर कुछ लिख रहे थे और तमाम इस इजलास में खामोश थे। जब हर शख्स अपनी अपनी सलाह दे चुका, अपना अपना मशवरा दे चुका, तो तमाम खामोश हो गए। तो सरपंच ने अपना सर उठाया और कहा कि हम खालिस्तान बनाते ही अमेरिका के साथ जंग छेड़ देंगे। सरपंच का इतना कहना था कि हम अमेरिका के साथ जंग छेड़ देंगे, तो तमाम लोगों ने घड़ी की तरफ देखा, कहीं 12 तो नहीं बच गए, और तमाम लोगों ने उस शख्स की तरफ देखा, क्या ये इसके ऊपर कोई किसी जाम की मस्ती तो नहीं चढ़ी हुई। उन्होंने सरपंच से पूछा, ये कैसी बात आप कर रहे हैं सरपंच साहब पाजी कि हम अमेरिका से जंग छेड़ देंगे, इससे क्या फायदा होगा। तो सरपंच ने कहा, बेवकूफो और नलायको मूर्खो, तुसी डंगर दे डंगर, ये तानू पता ही नहीं किसी गल दा, तुसी तारीख पढ़ी, तारीख को पढ़ो। तारीख में अमेरिका ने जहां पर हमला किया है, जहां पर इसने जिस मुल्क को फतह किया है, ये तब तक वहां से नहीं गया जब तक इसने उस मुल्क को उसके पांव पे खड़ा नहीं कर दिया। तुम जर्मनी की मिसाल लो, दूसरी जंग अज़ीम में जर्मनी के ऊपर जब इसने हमला किया तो ये जर्मनी में बैठा रहा, जर्मनी के ऊपर इसने जर्मनी को फतह हासिल कर ली, लेकिन जर्मनी में तब तक बैठा रहा जब तक जर्मनी को इसने अपने पांव पर खड़ा नहीं कर दिया। जापान की मिसाल लो, जापान में फिर इसने हमला किया, जापान को भी फतह किया, तब तक जापान में बैठा रहा कि जब तक इसने जापान को अपने कदमों पे खड़ा नहीं कर दिया। तुम चिली की मिसाल लो, तुम मेक्सिको की मिसाल लो, तुम अरब ममालिक की मिसाल लो, तुम जोन से मर्जी ममालिक की मिसाल लो, तुम मशरिक़ वस्ता के ममालिक की मिसाल लो कि अमेरिका बहादुर ने जहां पर
जंग की है और जहां पर इसने हमला किया है और जिस मुल्क को, जिस शहर को या जिस खित्ते पर उसने कब्जा हासिल किया है, तब तक वहां से नहीं गया जब तक इसके ऊपर उसने तमाम इसको उसके अपने कदमों के ऊपर खड़ा नहीं कर दिया। तो हम अमेरिका के साथ जंग छेड़ देंगे और अमेरिका जो है हमारे अपने पाँव के ऊपर खड़ा कर देगा। ये सरपंच इस बात से पूरे हाल में लोगों ने वाह 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 पाजी कमाल हो गई, वाह 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 क्या बात कर दी आपने, क्या बात कर दी, जबरदस्त हो गया, इससे हमारी माशरे में स्ट्रांग हो जाएगी। एक सिख पाजी वहां पर बड़ा सर झुकाए हुए और बड़े यानी कि गमज़दा बैठे हुए थे। तो सरपंच ने उसकी तरफ कहा, क्यों भाई हनी सिंह, तुम्हें मेरा मशवरा पसंद नहीं आया? उसने कहा, पाजी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अगर हम अमेरिका से जंग जीत गए फिर तो हम भूखे मर जाएंगे। तो इसके साथ ही इस मंसूबे के ऊपर पानी फिर गया, उस मंसूबे को ख़त्म कर दिया गया कि जब हनी सिंह ने कहा कि सरपंच जी आप तो कहते हैं कि हम अमेरिका के साथ जंग छेड़ देंगे, अमेरिका हमारे खालिस्तान में आकर बैठ जाएगा और जब तक हमारा खालिस्तान को वो कदमों पे खड़ा नहीं कर देगा और हमें माशी तौर पर, इकॉनमी तौर पर हर तरीके से हमें मजबूत नहीं कर देगा तो यहाँ से जाएगा नहीं। तो अगर हम अमेरिका से जंग जीत गए तो फिर क्या होगा? तो इसका जवाब ना सरपंच के पास था और ना वहां पे मौजूद किसी शख्स के पास था। तो यही आजकल हमारे पाकिस्तान में हो रहा है कि जहां इमरान खान साहब ने अमेरिका के साथ जंग छेड़ी हुई है, तो इस जंग का क्या नतीजा निकलता है ये अभी तक कोई हनी सिंह नहीं बता रहा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।